हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने मैथ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 9 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1502 इजी लेवल का क्वेश्चन है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन और इसके मल्टीपल अप्रोचेस हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने वीडियो नंबर 8 में इसको 2 अप्रोचेस से सॉल्व कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन का नाम था कैन मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम सीक्वेंस। लेकिन आज मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैं ओवन टाइम और ओवन स्पेस में इसको सॉल्व करूंगा। हमने ओवन टाइम और ओवन स्पेस में सॉल्व कर रखा है इसको, वीडियो नंबर 8 देख लो मेरा। लेकिन ये अलग से वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि उन्हें ओवन टाइम और ओवन स्पेस का भी सोल्यूशन चाहिए, तो वो भी आज सीख लेते हैं। कुछ टफ नहीं, बहुत सिंपल है मैथ्स का, बस कंसेप्ट लगाना है और कुछ नहीं। गूगल ने पूछा था इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन आपको ऑलरेडी याद होगा। ठीक है, बट मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरा वीडियो 8 देख लो, वहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी समझाया है। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच नंबर 3 पर आएंगे। ठीक है, मैं फिर भी एक बार बस बता देता हूँ कि आपको क्या दे रखा होगा, एक अरे दे रखा होगा। आपको बस इतना बताना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकता है कि नहीं, अगर इसको मैं शफल करूँ, कैसे भी शफल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आते हैं। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ गो एंड फर्स्ट वॉच माई वीडियो नंबर 8 ऑफ दिस प्लेलिस्ट, है ना। इसी प्लेलिस्ट को खोलो, है ना। ये कौन से प्लेलिस्ट का हिस्सा है, मैथ्स के प्लेलिस्ट का। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ मैथ्स ढूंढना, वहाँ पर वीडियो नंबर 8 देख लो यार। उसमें ना मैंने 2 अप्रोचेस बताए हैं, अप्रोच 1 एंड अप्रोच 2। ठीक है, आज का अप्रोच स्पेशल है क्योंकि आज हम इसको ओवन स्पेस में बनाएंगे। ओके, अप्रोच नंबर 3 ये एग्जाम्पल है ना। इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि ओवन स्पेस से कैसे बनाएंगे। ओके, पहले बिल्ड करते हैं, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कैसे बनेगा, बिल्ड करते हैं सोल्यूशन धीरे धीरे करके। ओके, तो चलो, आपको कुछ चीज़ें तो याद होगी जो मैंने वीडियो नंबर 8 में बताया था, वो मैं अभी भी लिख ही देता हूँ कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो मिनिमम एलिमेंट होगा, इसका जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और यही हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म होगा, है ना, जिसको हम ए भी बोलते हैं, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, वीडियो नंबर 8 देख लोगे तो याद आ जाएगा। और हमारा लास्ट टर्म क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट होगा, जो कि यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 5 है। ओके, और जिसको हम क्या बोलते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। nth टर्म का फॉर्मूला याद होगा आपको AP का, तो याद करो इसी से हमने d निकाल लिया था, राइट। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करो तो 5 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। आपको n ऑलरेडी पता है, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो n की जगह अगर 3 डाल दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ से आपने d निकाल लिया था 2, है ना। काफ़ी सिंपल था। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको बता रखी थी ऑलरेडी कि डी को कैसे निकालोगे, है ना। तो चलो यहाँ तक तो ठीक है, मैं इसको इरेज भी कर देता हूँ कि मैं बस रिवाइज़ करा दिया कि हमने कैसे निकाला था अपने डी को। ठीक है, तो यहाँ पर ही मैं हटा देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि चलो ठीक है, हमारा जो डी था ना वो 2 था और कैसे निकाला वो अभी आप देख चुके हो ऑलरेडी। चलो यहाँ तक तो ठीक है, बट यार ओवन स्पेस में बनाएंगे कैसे वो समझते हैं। बिल्ड करो सोल्यूशन को, ठीक है, डायरेक्ट मैं नहीं बताने वाला। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको AP की तरह लिख दूं, यहाँ पर अभी बस लिख रहा हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, बस लिख के दिखा रहा हूँ। अगर ये AP होता तो ये ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसा होता, ऐसे ही होता ना। इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। अगर AP होता तो ऐसे ही होता, है ना। तो एक बात बताओ, इसको तुम लिख सकते हो क्या ऐसे, A पहला टर्म है ना, A तो लिख ही सकते हो। nth टर्म का फॉर्मूला याद है क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये तो पता ही था। ठीक है, इसको तो लिख सकते हो ना, a प्लस 0 इंटू डी, 0 इंटू डी 0 हो जाएगा तो a ही बचेगा। चलो ठीक है, ये भी सही है। इसको लिख सकते हो क्या, a प्लस 1 इंटू डी। इसको लिख सकते हो क्या, a प्लस 2 इंटू डी। ठीक है, तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो यहाँ पर, इसका इंडेक्स क्या है, 0 है, देख लो 0 इंटू डी किया। इसका इंडेक्स क्या है, 1 है, यहाँ पर देखो 1 इंटू डी किया। इसका इंडेक्स क्या है, 2 है, यहाँ पर 2 इंटू डी किया। तो आप ऐसा बोल सकते हो ना कि अच्छा, अगर मुझे ये पता करना है कि ith इंडेक्स में विच एलिमेंट विल कम, विच एलिमेंट विल कम, अगर आपको ये पता करना है ऑफ AP, वो आप आराम से निकाल सकते हो। क्या करोगे, a प्लस जो इंडेक्स है, ith इंडेक्स की बात हो रही है ना, देख रहे हो जो इंडेक्स है बस उसको 0 से d से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a प्लस आई इंटू डी नहीं हो गया, जेनरिक फॉर्मूला इसका, हमने इसको जनरलाइज कर दिया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई एक बात बताओ,
एक AP है जिसका आपको A पता है, याद करो A क्या था यहाँ पर, 1 था। आपको उसका D भी पता है, D क्या है, 2 था। ये आपने निकाला था ना यहाँ पर, ये और ये तो आपने निकाल रखा ऑलरेडी। तो अगर आपको A और D पता है और आपसे कोई बोलता है कि भाई I इज इक्वल टू 1 कौन सा एलिमेंट होगा वो बताओ, बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, A प्लस आई इंटू डी निकाल लोगे, है ना, ये निकाल लोगे। A क्या है 1 प्लस I क्या है 1 इंटू डी क्या है 2 है। देखो तो क्या है 3 आया। और सही बात है, देखो इंडेक्स नंबर 1 पर सही में 3 है यहाँ पे, देखो ठीक है। इसी तरह कोई आपको बोलता है कि भाई आई इज इक्वल टू 2 पे कौन सा एलिमेंट होगा बताओ, तो बहुत सिंपल है, A प्लस आई इंटू डी, A प्लस आई इंटू डी ही तो करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, A क्या है 1 है, I क्या है 2 है, इंटू डी आपको पता है 5 आ गया। देखो तो आई इज इक्वल टू 2 पे कौन सा एलिमेंट है, आई इक्वल टू 2 पे 5 है, यानी कि वी आर गोइंग गुड, करेक्ट है ये, ठीक है। अब इसका वाइस वर्सा समझो, ये तो समझ में आ गया। अगर इसका वाइस वर्सा मैं बोलूँ, मतलब अगर कोई इंसान आपसे उल्टा पूछ दे, वो बोले कि भाई एक एलिमेंट है 3, ये एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है, ये कौन से इंडेक्स पे होगा वो बताओ। अब आपसे उल्टा चीज़ पूछ रहा है, ये बोल रहा है भाई इसका इंडेक्स क्या होना चाहिए था अगर AP में ये होता तो ये भी बहुत सिंपल है। हमें इस बार क्या है, हमें इस बार ऑलरेडी वैल्यू पता है कि 3 है, हमें बस इंडेक्स निकालना है। तो A प्लस आई डी में 3 होगा, ठीक है। और A का वैल्यू मुझे पता है, A का वैल्यू क्या है 1 है, प्लस I मुझे निकालना है, ठीक है। और D क्या है, कॉमन डिफरेंस जो कि 2 है, ठीक है। 3 माइनस 1 2/2 I निकल जाएगा। कितना सिंपल हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या आ गई, 2/2 यानी कि 1 आ गई, यानी कि जो वैल्यू 3 है ना वो पक्का इंडेक्स 1 पर ही आएगी। और देखो सही बात भी है, 3 इंडेक्स 1 पर ही आई है। तो आपको ये पता चल गया कि अगर आपको वैल्यू पता है ना, इफ़ यू नो द वैल्यू, तो आप ये पता कर सकते हो कि भाई ये किस इंडेक्स में गिरेगा किसी AP का, ठीक है। बस बशर्ते आपको A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए AP का, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान पे रखते हुए एक चीज़ करते हैं, इसको देखते हैं, अपना जो इनपुट दे रखा है देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। इसको मैं सबको इरेज करता हूँ और देखते हैं कि हाउ वी विल सॉल्व इट आफ्टर गेनिंग दिस मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमने इतनी चीज़ सीख तो ली हैं अभी, बट देखते हैं कैसे ये हेल्प करेगा हमारी, ठीक है। अब देखो ध्यान दो हाउ दिस मैजिक वर्क्स। अभी मैं, ठीक है, मैं इंडेक्स I पर यहाँ पर हूँ, वैल्यू क्या है भाई 3 है, वैल्यू क्या है 3 है, ओके। तो आपको इस बार वैल्यू पता है, और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ये AP में है तो आपको बस इतना पता करना है कि क्या अगर ये AP में होता तो इसका इंडेक्स कौन होता, ठीक है, इंडेक्स का इंडेक्स कौन होता। तो पहले तो ये देख लो कि ये अभी इंडेक्स कौन से पे है, ये अभी कौन से इंडेक्स में, ये I इक्वल टू 0 पर है अभी 3। तो पहले तो यही चेक कर लो ना कि ये करेक्ट है भी कि नहीं, इसका यही इंडेक्स होता कि नहीं, तो पहले ये देख लेते हैं। तो इंडेक्स I इज इक्वल टू 0 पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, A प्लस आई इंटू डी, वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ सिंपल सा, ठीक है। A प्लस आई इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा, A मुझे पता है ऑलरेडी 1 है, प्लस I क्या है 0 है, D क्या है 2 है, तो आ गया 1। यानी कि I 0 पर पता है कौन सा वैल्यू आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बट अभी है क्या हमारे पास 3 है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 है ना करेक्ट पोजीशन पर तो नहीं है, ये तो क्लियर कट यहाँ से पता चल गया। करेक्ट पोजीशन पर होता तो कुछ नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं और क्या, है ना। करेक्ट पोजीशन पर अगर नहीं है तो हमें क्या करना होगा, करेक्ट पोजीशन निकालना पड़ेगा, राइट। तो हमें क्या है, वैल्यू पता है, हमें क्या निकालना है, किस किस इंडेक्स पे ये गिरेगा। तो वैल्यू पता है और हमें इंडेक्स पता करना, तो A प्लस इंडेक्स मान लेते हैं जिस इंडेक्स पे ये होगा, एक्चुअल इंडेक्स इसका मान लेते हैं J होगा, A प्लस JD है। इसको सॉल्व करके देखो, 3 इज इक्वल टू A क्या है 1 है, प्लस J क्या है नहीं पता, J निकालना है ना, D क्या है 2 है, ठीक है। तो देखो तो J इज इक्वल टू 3 क्या है मेरा 3 माइनस 1/2 है। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 3 याद है क्या है, अभी मैं नम्स I पे खड़ा हूँ ना, है ना। माइनस 1 क्या याद है, 1 है मेरा मिनिमम एलिमेंट, मतलब पहला एलिमेंट, है ना। बाई क्या कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस, है ना, तब मेरा J निकल जाएगा, ओके। यहाँ तक तो सब कुछ मैथमेटिकली लग रहा होगा, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं करवाना चाह रहा मैं आपको डिराइव करके दिखाया हूँ अभी, ओके। तो एक चीज़ और क्वेश्चन में, मतलब जब कोड लिखो तो एक और चीज़ चेक डाल लेना ना कि भाई ये जो डिवाइड बाय D कर रहे हैं तो डिविजिबल होना भी चाहिए, है ना। फ्रैक्शन पे आ गया तो थोड़ी ना कोई J की वैल्यू फ्रैक्शन हो सकती है क्या, नहीं, J एक इंडेक्स है।
अगर डिविजिबल है ही नहीं तो उसी वक्त ख़त्म कर दो कहानी, कुछ नहीं हो सकता, रिटर्न फॉल्स कर देना। ये डिविजिबल होना भी तो चाहिए बाई 2, यानी कि यहाँ पर बाई डी से डिविजिबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है जे फ्रैक्शनल तो हम ले नहीं सकते क्योंकि जे इंडेक्स है। ठीक है, तो फिर से रिपीट करता हूँ, 3 पर अभी मैं हूँ, इंडेक्स आई इज इक्वल टू 0 पर देख लिया कि भाई 3 यहाँ को तो बिलोंग नहीं करता, तो मैं 3 का इंडेक्स निकाल रहा था, जे इज इक्वल टू क्या निकला, 1 निकला ना, 3 - 2/2 1 आया। तो जे वन की 1 को बिलोंग करता है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई 1 पे जो बंदा है उससे इसको स्वैप कर दो। तो मैंने क्या किया, 3 को काटा, 5 को काटा, 3 को यहाँ ले आया, 5 को यहाँ ले आया। यहाँ तक क्लियर है, जे ये निकला था ना, इन दोनों को स्वैप मार दिया। चलो ठीक है, स्वैप मार दिया। अब यहाँ जो नया बंदा आया है, अभी पता करना पड़ेगा कि ये भी सही जगह पे है कि नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, चेक करते हैं। इस बार वैल्यू क्या है, 5 है ना, इस बार वैल्यू हमारा क्या है भाई, 5 है। आई इज इक्वल टू 0 पर ही हूँ मैं अभी, क्योंकि आई इज इक्वल टू 0 पर एक नया वैल्यू आ गया, मैं चेक कर रहा ना ये करेक्ट जगह पर है भी कि नहीं। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 0 है, तो पहले तो देख लेते हैं कि 0th इंडेक्स में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ए प्लस आई इंटू डी। ए क्या है 1 प्लस आई क्या है 0 है, डी है 2, तो क्या हो गया 1 आ गया ना। तो भाई इंडेक्स 0 पर तो 1 होना चाहिए, बट अभी चाहिए है, आ गया है 5, मतलब 5 का कोई और इंडेक्स होगा। तो चलो निकाल के देखते हैं कि 5 किस इंडेक्स को बिलोंग करेगा, ए प्लस जे इंटू डी, है ना, ए प्लस जे इंटू डी। ठीक है, तो जे मेरा क्या होता था, नम्स ऑफ आई यानी कि 5 माइनस ए क्या है 1 बाई डी क्या है 2, आंसर आ गया 2, डिविजिबल है ना, आंसर आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू 5 है ना पक्का 2 को बिलोंग करती है। सही बात भी है, देखो 2 ही को बिलोंग करती है। तो पता है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने 5 को काटा, यहाँ 1 को काटा, 5 को यहाँ ले आया, 1 को यहाँ ले आया। ठीक है, अब इंडेक्स आई पे एक नया वैल्यू फिर से आ गया, वो 1 है। तो देखते हैं इस बार क्या है वैल्यू, इस बार वैल्यू आ गया है 1 मेरे इंडेक्स आई इज इक्वल टू 0 पर। तो मैं लिख देता हूँ वैल्यू क्या है 1 है। इंडेक्स अभी कहाँ पर खड़ा हूँ, 0 पर खड़ा हूँ। देखता हूँ पहले तो इंडेक्स आई पर देखता हूँ कौन सी वैल्यू आएगी, ए प्लस आई इंटू डी होता है फॉर्मूला, क्या होगा 1 आएगा। ए मेरा 1 है, आई मेरा 0 है, डी मेरा 2 है, तो आंसर आएगा 1। और सही बात है वैल्यू भी 1 ही है अभी, है ना, तो मतलब 1 अपने करेक्ट जगह पर आ गया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आँख बंद करके आगे बढ़ जाओ। आई मेरा आगे बढ़ गया, ठीक है, आई मेरा आगे बढ़ गया। अब मैं फिर देखता हूँ आई इस बार क्या है मेरा, आई है मेरा 1 है, और आई पर वैल्यू कौन है देखते हैं, 3 है ना, आई पर वैल्यू मेरी 3 है। अब पहले देख लेता हूँ कि 1 पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, ए प्लस आई इंटू डी। ए मेरा क्या है 1 प्लस आई मेरा क्या है 1 इंटू 2, दैट इज़ 3, यानी कि करेक्ट है, सही जगह पर है ना। इंडेक्स 1 पे 3 आना चाहिए और 3 है भी, तो मैं आगे बढ़ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी चेक करेंगे इंडेक्स 2 पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, ए मेरा क्या है 1 प्लस इंडेक्स है 2 इंटू डी क्या है 2, 5 आना चाहिए, और सही बात है यहाँ 5 है भी, तो फिर आई मेरा आगे बढ़ जाएगा। सब खत्म हो गया, कहीं पर भी हमें एक्सेप्शन नहीं मिला, तो हमारा आंसर लास्ट में ट्रू होगा कि कहीं पर भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं मिला जहाँ पर गलत वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो हमारा लास्ट में आंसर जैसे ही फॉर लूप से निकलेंगे तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कहाँ पर आंसर फॉल्स होगा, कैसा एग्जाम्पल होगा कि आंसर फॉल्स होगा। एक फॉल्स वाला एग्जाम्पल का भी ड्राई रन करते हैं। तो देखो इस बार मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, इसका मिनिमम एलिमेंट क्या है 1 है जिसको ए बोलेंगे, इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट 3 है जिसको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बोलेंगे। इस दोनों को सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू 1 आएगी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे, लेट्स सी व्हाट वी गेट। आई अभी यहाँ पर है, आई की वैल्यू क्या है 0 है, वैल्यू क्या है इसकी 3 है। तो पहले चेक कर लेते हैं आई इज इक्वल टू 0 पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, ए प्लस आई इंटू डी होता था ना फॉर्मूला, तो ए मेरा क्या है 1 है, प्लस आई मेरा 0, 0 इंटू डी 0 हो जाएगा, 1 की 1 होगा, यानी कि आई इज इक्वल टू 0 पर 1 होना चाहिए, बट है वैल्यू 3। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर तो आई 3 बिलोंग नहीं करता, तो मैं देखता हूँ 3 किसको बिलोंग करता है। 3 इज इक्वल टू ए प्लस आई इंटू डी, सॉरी ए प्लस जे इंटू डी, जे निकालना है हमें, ए 1 है, जे इंटू डी क्या है मेरा, डी है मेरा 1 है ना। ठीक है, तो जे मेरा 2 आ जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स नंबर 2 को बिलोंग करता है ये। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको काटा, यहाँ पर इसको काटा, इन दोनों को स्वैप कर दिया, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर। तो एक चीज़ नोटिस किया आपने, वापस से यहाँ पर 3 आ गया है, फिर से आप सेम चीज़ करोगे, फिर से J2 आएगा, फिर से स्वैप करोगे क्या, ये तो ख़त्म ही नहीं होगा, करते रह जाओगे फिर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो J निकाला है
उस पर कौन सा एलिमेंट है याद है? जेथ इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 3 है। और अभी करंट मेरा नम्स आई पर मैं खड़ा हूँ ना, वो भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू जो मैंने निकाला है नम्स ऑफ जे, है ना, अगर ये दोनों इक्वल हो गए मतलब हमें उसी वक्त रिटर्न कर जाना है ना, वरना आप बार बार स्वैप करते रह जाओगे ना। फिर से तो यहाँ 3 ही आ गया, फिर से सेम चीज़ रिपीट करोगे क्या, है ना। मतलब अगर नम्स आई नम्स जे के बराबर आ गया तब तो उसी वक्त रिटर्न फॉल्स कर दो, वो एपी बन ही नहीं सकता कभी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो देखा जाए तो हमारा स्टोरी पॉइंट सिर्फ इन पॉइंट्स में ही सिमट कर रह गया। क्या क्या है स्टोरी पॉइंट्स? सबसे पहले तो यही देख लो कि नम्स आई जो है वो करेक्ट पोजीशन पर है कि नहीं। मतलब अगर नम्स आई मेरा ए प्लस आई इंटू डी के बराबर है तब तो कुछ करना ही नहीं है, आई को आगे बढ़ा दो, वो करेक्ट पोजीशन पर है। ठीक है, ये चीज़ तो चेक करेंगे ही करेंगे स्टार्टिंग में। और अगर करेक्ट पोजीशन पर नहीं है तो उसको जिस पोजीशन पर होना चाहिए वो तो निकालोगे ना पहले, है ना। याद करो कैसे निकालते थे? जे इज इक्वल टू जो नया होता था मिनिमम एलिमेंट, यानी कि नहीं सॉरी मिनिमम एलिमेंट नहीं, नम्स ऑफ आई जो अभी करंट एलिमेंट है माइनस मिनिमम एलिमेंट यानी कि वो ए जिस पर हमने स्टोर किया है ना, डिवाइडेड बाय डी करते थे। ये थोड़ी देर पहले अभी वीडियो के पीछे मैंने आपको समझाया था, ठीक है। लेकिन डिवाइडेड बाय डी करने से पहले देख तो लो कि डी इसको डिवाइड कर भी पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो मतलब गड़बड़ है, तो पहले ही चेक कर लो कि अगर डिवाइड नहीं कर पा रहा तो रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, डिवाइड कर पा रहा होगा। तो मैंने क्या किया, उसका जिस एक्चुअल में जिस इंडेक्स को बिलोंग करता है ये नम्स ऑफ आई, मैंने वो निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है। और एक ज़रूरी चीज़ जो याद करो एग्जांपल बताया था कि अगर नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे के बराबर आ गया तो उसी वक्त रिटर्न फॉल्स कर दो, बार बार स्वैप करते रह जाओगे वरना। और अगर बराबर नहीं तो अच्छी बात है, चलो स्वैप कर दो उसको, ठीक है, और कहानी आपकी आगे बढ़ जाएगी। बस एज सिंपल एज दैट, कुछ भी फैंसी नहीं था, सिंपल मैथ्स लगाया हमने बस। ठीक है। तो सिर्फ इसीलिए इस वीडियो के जो स्टार्टिंग पार्ट है ना, जहाँ पर मैंने ये समझाया ए प्लस आई इंटू डी वाला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। आप वही देख के इस कोड को खुद से भी लिख सकते थे, है ना। तो चलो सेम स्टोरी को 4 पॉइंट्स जो हैं हमारे, इसको कोड में उतारते हैं और इसको भी कंप्लीट करते हैं अपने ओवन स्पेस से। हमने कहीं पर भी स्पेस लिया ही नहीं, है ना, बस सारे एलिमेंट्स के पास जा रहे हैं और उसका एक्सपेक्टेड पोजीशन निकाल के चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। स्टार्टिंग में हमने क्या निकाला था, ARR डॉट साइज निकाल लिया था और मिनिमम एलिमेंट निकाल लिया था ना। मिनिमम एलिमेंट इज इक्वल टू एस्ट्रिस्क min अंडरस्कोर एलिमेंट बिगिन ऑफ ARR एंड ऑफ ARR। ठीक है, यहाँ से मुझे मिनिमम एलिमेंट मिल गया था जिसको हम ए भी बोलते थे, है ना। और मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट क्या था मेरा, सेम फंक्शन सेम कॉल करेंगे, बस मिन के जगह मैक्स हो जाएगा यहाँ पर, है ना। मैक्स एलिमेंट निकाल लिया जो कि मेरा याद है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था। तो हमने ए तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना होता था, कॉमन डिफरेंस निकालना होता था। याद है इसका फॉर्मूला कैसे होगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दोगे तो निकल जाएगा, यानी कि मैक्स एलिमेंट माइनस मिन एलिमेंट डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। ठीक है, बट हमें ये भी तो चेक करना होगा ना भैया ये डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं सही से। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो ऑब्वियस है हमारा आंसर नहीं निकल सकता है। ठीक है, मैं इधर ही चेक कर लेता हूँ कि मॉड्यूलो एन माइनस वन अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तब तो रिटर्न फॉल्स कर दो यहीं पर। ये चीज़ क्लियर है? चलो ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं। हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे। सबसे पहले आई लेस देन एन करेंगे। एक एलिमेंट के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो करेंटली मेरा वैल्यू क्या है, ARR ऑफ आई है। ठीक है, करंट इंडेक्स कौन सा है, आई है ना। तो पहले तो ये चेक कर लो कि भाई ये वैल्यू करेक्ट पोजीशन पे है कि नहीं। अगर ये इसका करेक्ट इंडेक्स, इसका करंट इंडेक्स मतलब आई पर कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, ए प्लस आई इंटू डी। ए क्या है, मिन एलिमेंट प्लस आई इंटू डी, है ना। वैल्यू क्या है, अरे ऑफ आई है। अगर वो इसी पोजीशन पर बिलोंग करता है मतलब वो बिल्कुल सही पोजीशन पर है, तो आगे बढ़ जाओ, बाकी के एलिमेंट्स को देखते हैं। और अगर ऐसा नहीं है एल्स में, तो मैंने क्या बोला था कि भाई जिस इंडेक्स को बिलोंग करता है ये वैल्यू, वो इंडेक्स निकाल लो। ठीक है, मतलब वैल माइनस मिन अंडरस्कोर एलिमेंट डिवाइडेड बाई डी। ये मैंने समझाया था अच्छे से, लेकिन डिवाइड करने से पहले ये भी तो चेक कर लो कि डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं। तो मॉड्यूलो से चेक कर लो। ठीक है, मॉड्यूलो डी अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तब तो यहीं पर रिटर्न फॉल्स कर दो। मतलब इंडेक्स जो है वो इंटीजर नहीं आ रहा है ना, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अगर इंटीजर आ रहा तो ठीक है, डिवाइड करके इंडेक्स निकाल लिया। उससे पहले स्वैप करने से पहले नम्स ऑफ आई
यानी कि अगर ए आर आर ऑफ आई यानी कि जो वैल्यू में मैंने स्टोर कर रखा है यहाँ पर वैल्यू जो करंट वैल्यू अगर वो ए आर आर ऑफ जे के बराबर निकल गया तो ऑब्वियस बात आप फंस जाओगे, तो इसी वक्त रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ मतलब सब कुछ सही चल रहा है अभी, तो ए आर आर ऑफ आई को ए आर आर ऑफ जे से स्वैप कर दो, ठीक है। देखो ड्राई रन से ही क्लियर होता है ये सब चीज़ें, मैंने ड्राई रन किया था उसी से देखो सारे स्टोरी पॉइंट्स बन गए और लास्ट में मैंने रिटर्न ट्रू कर देना है, ठीक है। इसीलिए ड्राई रन ज़रूर से देखना मेरे कोड का। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस देख लेते सारे पास हो रहे हैं कि नहीं। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया है एंड इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन O1 ऑफ स्पेस। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।